हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन इंग्लिश बस। आज है 16 अप्रैल और आज हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस। सेंटेंस बाय सेंटेंस ब्रेक डाउन करेंगे, हार्ड वर्ड्स को नोटिफाई करेंगे, साथ ही साथ एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी विल यूज दोज हार्ड वर्ड्स vocabs इन आवर डेली कन्वर्सेशंस टू बूस्ट अप आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो लेट्स बिगिन विद अ बैंग। तो टॉपिक है आज का ड्राई डेज और रेनफॉल डेफिसिट फोरकास्ट। देखिए, जो एडिटर है कितना अच्छा मतलब शब्दों के साथ खेलता है, वर्ड प्ले करता है। कैसे ड्राई डेज का मतलब जनरली भारत में क्या होता है, जब शराब दुकानों में नहीं मिलती है तो उसको ड्राई डेज बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्राई डेज का मतलब है कि सूखा पड़ने वाला है। मे बी रेनफॉल डेफिसिट फोरकास्ट मतलब सूखे दिन, बारिश की कमी के पूर्वानुमान पर। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना। ठीक है। डेफिसिट मतलब होता है कमी या घाटा। सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्टेज, शॉर्टफॉल। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका सरप्लस, एबंडेंस। फोरकास्ट मतलब अभी मैंने बताया पूर्वानुमान। सिनोनिम्स प्रिडिक्शन, प्रोजेक्शन। एंटोनिम्स हाइंडसाइट। देखिए ईडियम, इससे रिलेटेड एक ईडियम है, सिव फॉर रेनी डे। सिव फॉर रेनी डे, बुरे वक्त के लिए बचाना। ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं डेफिसिट का। देयर इज़ अ मैसिव डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट इन आवर रिलेशनशिप। हमारे रिश्ते में भरोसे की भारी कमी है यार। चलो कोई बात नहीं, भरोसा बनाएंगे। सब टॉपिक है एज इंडिया फेसेस अ रेनफॉल डेफिसिट। एज का उपयोग यहाँ पे क्यों किया गया, एज ए कंजंक्शन मतलब क्योंकि, बिकॉज। एज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज। चूँकि भारत बारिश की कमी का सामना कर रहा है। रेनफॉल डेफिसिट, बारिश की कमी। फेसेस का सामना कर रहा है। फेसेस मतलब क्या होता है, सामना करना या झेलना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कन्फ्रंट, एनकाउंटर। एंटोनिम्स हो जाएगा एवॉइड्स, एस्केप्स। देखिए कंजंक्शन एज का प्रयोग हुआ है यहाँ पे रीज़न देने के लिए। ठीक है, रीज़न है कि एज इंडिया फेसेस रेनफॉल डेफिसिट, भारत जो है अभी बारिश की कमी का सामना कर रहा है। देखिए एज का हम लोग असेस किस तरह से कर सकते हैं, एज इट इज़ रेनिंग वी विल स्टे एट होम। जैसे कि चूँकि बारिश हो रही है हम घर पर ही रहेंगे। ठीक है। एज इट इज़ वेरी हॉट वी विल टर्न ऑन द फैन। आज जैसे बहुत गर्मी है तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ैन को टर्न ऑन कर देंगे। ठीक है, मतलब चालू कर देंगे। इट मस्ट वेक सॉरी इट मस्ट मेक प्रिपरेशन फॉर द रोस्ट। देखिए, इसीलिए उसे सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी करनी चाहिए। किसको, इंडिया को कहा जा रहा है कि इट मस्ट मेक प्रिपरेशन फॉर द रोस्ट। बुरे हालत के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। प्रिपरेशंस आपको पता है, तैयारियां। रोस्ट मतलब होता है एकदम सबसे बुरा, बैड का सुपरलेटिव है रोस्ट। ठीक है, बैड वर्स रोस्ट होता है। मस्ट मैंने आपको बताया था कि एक मॉडल वर्ब है। ऑब्लिगेशन जो एकदम ज़रूर करना चाहिए, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाध्यता को दिखाने के लिए। एक सलाह नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में यहाँ पे ये मस्ट का यूज़ किया गया। इट मस्ट मेक प्रिपरेशन फॉर द रोस्ट मतलब सबसे बुरे चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस का सेज हम लोग कर लेते हैं। एज एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग यू मस्ट मेक प्रिपरेशंस इमीडिएटली। जैसे एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं मतलब परीक्षाएं आ रही हैं, आपको तुरंत तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग मस्ट का यूज़ कर सकते हैं और प्रिपरेशंस का भी यूज़ कर लिए हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द क्रैश द ट्रफ इज़ इनएविटेबल। देखिए ये तो फिजिक्स का है, क्रैश ट्रफ आपने पढ़ा होगा वेव्स में। देखिए जो सबसे शिखर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ट्रफ जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे लोवेस्ट बॉटम, उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ठीक है। तो आफ्टर द क्रेस्ट द ट्रफ इज़ इनएविटेबल, इसका मतलब शिखर के बाद गर्थ, निचला स्तर अपरिहार्य है, यानी निश्चित है, अनिवार्य है। अगर दिन है तो रात है, अगर सुख है तो दुख है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है तो बहुत कम भी होगा, लेखक का ये कहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग 2 years ऑफ सरप्लस रेनफॉल। सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक। मतलब 2 साल की ज़रूरत से ज़्यादा बारिश के बाद 2 साल का सरप्लस रेनफॉल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गया था। यहाँ पे देखिए सरप्लस मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा एक्सेस, ओवर सप्लाई। एंटोनिम्स हो जाएगा डेफिसिट, शॉर्टेज। फॉलोइंग के मतलब परिणाम स्वरूप। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, के परिणाम स्वरूप। आगे बढ़ते हैं, सरप्लस का यूज़ कर लेते हैं। वी हैव अ सरप्लस फूड लेफ्ट फ्रॉम द पार्टी। हमारे पास पार्टी से आवश्यकता से अधिक भोजन बचा है। ठीक है। वी हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ पेन, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पेन है। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वी हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ एनीथिंग वट एवर यू हैव।
again, India is likely to staring at significant shortfall in the coming monsoon. Staring at मतलब एक तरह से तो घूरना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा खतरे या समस्या का सामना करना। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, काफ़ी बड़ा। शॉर्टफॉल मतलब होता है कमी या घाटा। मतलब भारत संभवतः, लाइकली मतलब संभवतः आगामी मानसून के एक महत्वपूर्ण कमी की सामना कर रहा है। वी आर स्टेयरिंग एट बिग प्रॉब्लम वी डोंट सेव मनी। अगर हम पैसे नहीं बचाते तो हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इट्स अप्रैल फोरकास्ट मतलब अगेन क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी करना। ठीक है, पूर्वानुमान करना। भारत मौसम विज्ञान, IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विज्ञान ने अपने अप्रैल के पूर्व अनुमान में, अप्रैल में इसने फोरकास्टिंग किया है, दैट मीन्स भविष्यवाणी की है। ठीक है, क्या किया है चलिए देखते हैं। हैज़ प्रिडिक्टेड एन 8% डेफिसिट और बिलो नॉर्मल रेनफॉल कमिंग जून टू सितंबर, मतलब जून और सितंबर में 8% बारिश की कमी हो सकती है, मतलब नॉर्मल से कम बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ठीक है, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, सिनोनिम्स हो जाएगा फोरटोल्ड, एंटिसिपेटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया हैज़ प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन का एक यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ सेंटेंसेस में। द डॉक्टर हैज़ प्रिडिक्टेड अ क्विक रिकवरी फॉर हिम, डॉक्टर ने जल्दी ठीक होने की भविष्यवाणी की है। ठीक है, आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट द टीचर हैज़ प्रिडिक्टेड दैट आई विल पास द एग्जामिनेशन, टीचर ने प्रिडिक्ट किया है कि मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा। ठीक है, इस तरह से। कोच हैज़ प्रिडिक्टेड दैट ही विल स्कोर मोर रन्स इन द फाइनल, कि कोच ने प्रिडिक्ट किया है कि भाई वो फाइनल में ज़्यादा रन स्कोर करेगा। इस तरह से हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट माय डियर। अगेन, देयर इज़ अ 5% मार्जिन ऑफ एरर इन दिस एस्टिमेट। देखिए कहने का मतलब है कि इस अनुमान में 5% की त्रुटि की गुंजाइश है, मतलब 8% की कमी हो गई है। अकॉर्डिंग टू IMD की 8% की कमी होने वाली है। ठीक है, तो 5% का अगर त्रुटि होगा, दैट मीन्स अगर एरर होगा तो 13% की कमी हो सकती है या फिर 3% की कमी हो सकती है बारिश में। मार्जिन ऑफ एरर मतलब त्रुटि की गुंजाइश, अनुमान के गलत होने की संभावना, इतना पॉसिबिलिटी है कि 5% गलत हो जाए। ठीक है, देखिए इसको हम लोग डेली सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। इन एनी न्यू बिजनेस यू मस्ट कीप अ स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर, किसी भी नए व्यवसाय में आपको त्रुटि की थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए कि कुछ एरर होगा ही है। तो इस तरह से हम लोग मार्जिन ऑफ एरर का यूज़ कर सकते हैं। वाइल टीचिंग देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ एरर दैट यू कांट प्रोनाउंशिएट वेल, टीचिंग करते समय आप ये संभावना है कि आप ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओ, क्योंकि देयर इज़ अ प्रेशर टू स्पीक फ्लुएंटली। चलिए let's go ahead. But going by IMD's track record, there are many more times it has expected a normal monsoon. ठीक है, लेकिन अगर IMD के पिछले रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसे कई अधिक मौके आए हैं जब सामान्य मानसून से उम्मीद की। ठीक है, आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ओनली फॉर इंडिया end up with a drought then it has forecasted a drought and has been proved wrong। मतलब देखिए IMD का इतिहास ये रहा है कि जब भी उसने नॉर्मल भविष्यवाणी की है कि भाई एकदम मानसून नॉर्मल रहेगा, तो ड्रॉट हो गया, मतलब सूखा पड़ गया। ठीक है, और जब भी उसने ड्राउट मतलब सूखा की भविष्यवाणी की है तब भी वो गलत रहा, मतलब जो प्रिडिक्शन है IMD का वो गलत साबित होते रहा है। वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, जब नॉर्मल बताया जा रहा है तब क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, जब सूखा की वो घोषणा करता है तब भी वो गलत रहा। ठीक है, एंड अप मतलब क्या होता है, एंड अप विथ मतलब अंततः। ठीक है, किसी बुरी स्थिति में अंततः फाइनली पहुंचना। ड्राउट मतलब सूखा। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। ही स्टडीड हार्ड ऑल नाइट ओनली टू फॉल asleep ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, उसने रात भर कड़ी मेहनत की, अंततः परीक्षा के दौरान सो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फैक्ट when IMD warns a deficit in April, history shows that India often experiences a drought। ठीक है,
हालांकि जब भी आईएमडी जो है चेतावनी देता है कि अप्रैल में क्या होगा, डेफिसिट होगा, मतलब बारिश में कमी होगी, तो इतिहास ये बताता है कि भारत हमेशा सूखा एक्सपीरियंस किया है, मतलब भारत में सूखा पड़ा है। अप्रैल का वार्निंग, रियलिटी क्या होगा, सूखा। वॉन्स मतलब चेतावनी देना, सिनोनिम्स हो जाएगा कॉशंस, अलर्ट्स, एक्सपीरियंसेस, अनुभव करना, झेलना, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका अंडरगोज, फेसेस, ठीक है, एक्सपीरियंस का। अब देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एक इडियम है, मतलब इतिहास खुद को दोहराता है। इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, व्हेन द बॉस वांट्स अबाउट डिसिप्लिन एवरीवन एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रिक्ट वीक। जब बॉस अनुशासन की चेतावनी देता है तो हर कोई एक सख्त सप्ताह का अनुभव करता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग वॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एजेंसी इन इट्स ऑफिशियल लेक्सिकॉन नेवर यूजेस द टर्म ड्रॉट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एजेंसी है आईएमडी है, ठीक है, मतलब भारत का मौसम विज्ञान है, वो कभी अपने कितना भी सूखा पड़ जाए वो ड्रॉट का इस्तेमाल नहीं करेगी इस शब्द का, ठीक है। अपने भाषा में, शब्दावली में, लेक्सिकॉन मतलब डिक्शनरी होता है, कभी भी सूखा का इस्तेमाल नहीं करेगी। वो हमेशा क्या बोलेगी, डेफिसिट, मतलब कमी है, बारिश की कमी है, 90% से भी कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेगी, डेफिशिएंट है, ठीक है। जिस तरह से कोई विटामिन की कमी हो जाती है उस तरह से सुनने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इस तरह की भविष्यवाणी कर देता है तो इससे क्या होगा, एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। पैनिक क्रिएट होगा तो वो शेयर मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। फिर दूसरा चीज़ ये है कि जैसे सूखा घोषणा हो गया तो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस देना पड़ेगा, तो बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए सरकारी चीज़ है तो भाई ये सब ध्यान रख के चलती है, सरकार के फ़ायदे के लिए भी जो करेगी वो सरकार के लिए ही करेगी, ठीक है। तो लेक्सिकन मतलब होता है शब्दावली, किसी के विशेष क्षेत्र का शब्द को, सिनोनिम्स हो जाएगा वॉकेब्स, वोकेबलरी, ग्लॉसरी, वर्ड बुक, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे लेक्सिकॉन को। दैट वर्ड इज़ नॉट इन माई लेक्सिकॉन, वो शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता, मतलब मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। तो दैट वर्ड इज़ नॉट इन माई लेक्सिकॉन, जैसे कोई गाली वाला शब्द है तो आप बोल सकते हैं दैट वर्ड इज़ नॉट इन माई लेक्सिकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा था, एंड ओनली रेफर्स टू ए डेफिसिट बिलो 90% एज डिफिशियंट, और 90% से कमी को केवल डेफिशिएंट के रूप में संदर्भित करती है। मतलब 90% से कम भी बारिश हो थोड़ा सा भी तो उसको डेफिशिएंट यूज़ किया जाता है, वर्ड ड्राउट यूज़ किया ही नहीं जाता है, ठीक है। डेफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, न्यून, लैकिंग, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, ठीक है। इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। डेफिशिएंट मतलब कमी, डिफिशियंसी से बना है, मतलब डिफिशियंसी, जैसे विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई तो स्कर्वी हो गया, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, ये सब बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ठीक है। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा सफिशिएंट, एडिक्वेट, अबंडेंट। चलिए, जो डाइट इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन्स, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आपके आहार में विटामिन की कमी है, योर डाइट इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the April of 2015, IMD issued a below normal monsoon forecast for the 2015 southwest monsoon season। देखिए, अप्रैल 2015 में क्या हुआ, आईएमडी ने क्या इशू किया, बिलो नॉर्मल मानसून, मतलब नॉर्मल से बिलो होगा मानसून, मतलब बारिश कम होगी। फोरकास्ट फॉर द 2015 साउथ वेस्ट मानसून सीजन, और फोरकास्ट क्या किया गया 2015 के लिए साउथ वेस्ट मानसून सीजन, मतलब साउथ वेस्ट का जो मानसून सीजन है, प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल 93% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज अगेन बिलो नॉर्मल। और 2015 में भी ये प्रिडिक्शन किया गया था कि जो सीजनल रेनफॉल है 93% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज, लॉन्ग जो एवरेज है उसका 93% बारिश होगा, जो कि बिलो नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह का प्रिडिक्शन हुआ 2025 और 2015 में। इंडिया एंडेड अप मच वर्स एट 86% लॉन्ग पीरियड एवरेज, लेकिन हुआ क्या, उससे भी बुरा हुआ, ठीक है। 86% बारिश हुआ, मतलब लगभग 14% कम बारिश हुआ। समझ रहे हैं, जितना प्रिडिक्शन किया गया है 93% कम होगा, 93% बारिश होगा,
लेकिन हुआ कितना, प्रेडिक्शन से 86% हुआ। कहने का मतलब है जितना प्रेडिक्ट कर रही है ना उससे भी बुरा हो जाता है, इसलिए हमें तैयार रहना है। मच वर्स मतलब क्या होता है, कहीं अधिक खराब। एंडेड अप मतलब किसी बुरी चीज़ में आके ख़त्म होना, अंततः किसी जिस स्थिति में पहुँचे हैं। ठीक है। LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज, चलिए एक इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं सेंटेंस में। वी ट्राई टू कुक डिनर बट एंडेड अप ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा। हमने रात का खाना बनाने की कोशिश की लेकिन अंततः पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। ठीक है। एंडेड अप मतलब किसी दूसरी स्थिति में पहुंच जाना। एक्चुअली ये किसी बुरी स्थिति में पहुंचने के लिए यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। तो हमने खाना बनाना चाहा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए लास्ट में, एंडेड अप। ठीक है, बहुत ये यूज़फुल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। IMD expects a depressed monsoon this time in the second crucial half of the monsoon अगस्त एंड सितंबर। मतलब अगस्त और सितंबर में IMD एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब एक तरह से फोरकास्ट कर रहा है कि जो मानसून होगा डिप्रेस्ड होगा। यहाँ डिप्रेशन वाला डिप्रेस नहीं है, मतलब बारिश कम होगी, सीधे कहना है इसका। सेकंड क्रूशियल हाफ ऑफ द मानसून मतलब अगस्त सितंबर में बारिश कम होने की आशंका जताई गई है IMD के द्वारा। डिप्रेस्ड मतलब निराशाजनक होता है, लेकिन यहाँ मौसम के संदर्भ में कमज़ोर होगा। ठीक है। क्रूशियल मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण, निर्णायक, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा विटल, क्रिटिकल, एसेंशियल। क्रूशियल का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच इज़ क्रूशियल। मैच का दूसरा भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है। योर स्टडी आवर्स इज़ वेरी क्रूशियल। तुम्हारे पढ़ने के जो आवर्स हैं वो बहुत क्रूशियल हैं। ठीक है। योर डाइट इज़ वेरी क्रूशियल इन बिल्डिंग बॉडी। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो डाइट इज़ वेरी क्रूशियल, डाइट आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना भी एक्सरसाइज कर लो बॉडी नहीं बनने वाली। ऑन द बैक ऑफ द वेदर मॉडल्स इंडिकेटिंग एन एल नीनो। देखिए एल नीनो को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए पैसिफिक ओशन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। पैसिफिक ओशन में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है लहरों का, उससे क्या होता है कि वो हवा गर्म हो जाती है। इससे जो मानसून भारत की तरफ आता है, जो हवाएं बारिश लेके आती हैं, उसको वो सोख लेती है। मतलब इसके एल नीनो की वजह से भारत में सूखा पड़ जाता है या फिर बारिश की कमी हो जाती है, बस इतना आप समझिए। एल नीनो की वजह से क्या होता है, भारत में बारिश की कमी हो जाती है। ठीक है। ऑन द बैक ऑफ मतलब के आधार पर, ठीक है, के परिणाम स्वरूप या फिर समर्थन में, जो एल नीनो है का संकेत देने वाला मौसम मॉडल पर आधारित है। मतलब अभी जो ऊपर का ये लाइन कहा गया है कि अगस्त सितंबर में बारिश की कमी हो सकती है, ये क्रूशियल हाफ ऑफ द मानसून, मतलब मानसून का जो सेकेंड हाफ है, क्रूशियल इम्पोर्टेंट वाला है, अगस्त एंड सितंबर वाला, उसमें कमी हो सकती है। ये किस आधार पर कहा गया है, एल नीनो की वजह से। ठीक है। जो वेदर मॉडल का एल नीनो है उसके वजह से जो है भारत में बारिश की कमी हो सकती है। एल नीनो क्या है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में लहरें गर्म हो जाती है, इससे जो मानसून की हवाएं हैं भारत की तरफ आ नहीं पाती हैं। ठीक है, वो इसलिए बारिश कम होता है। द साइक्लिक फिनोमिनन वेयर द हीटिंग of the central equatorial Pacific Ocean beyond 1 degree Celsius has corresponded 9 out of 16 times since 1950 to a deficit monsoon। ठीक है। यह एक चक्रीय घटना है, मतलब साइक्लिकल फिनोमिनन है। किस कौन सा, अल नीनो, जहाँ पे भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होना 1950 के बाद 16 में से 9 बार कम मानसून मेल खाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि 1950 से जब भी प्रशांत महासागर में एल नीनो का फिनोमिनन हुआ है, मतलब लहरें गर्म हुई है, तो क्या हुआ है कि 16 में से 9 बार बारिश की कमी हुई है। ठीक है। 16 में से 9 बार क्या हुआ, बारिश की कमी हुई है। कहाँ पे, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का तापमान जब बढ़ा है तब। आया बात समझ में कि 16 में से 9 बार बारिश की कमी हुई है इंडिया में, जब भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। कहाँ का, ठीक है, पैसिफिक ओशन की लहरों का। नेक्स्ट पैरा में आते हैं। द टाइमिंग ऑफ एन अल नीनो मैटर्स। अल नीनो का समय मायने रखता है।
ठीक है, अल नीनो का समय जो है मैटर करता है। देखिए मैटर का यूज़ बहुत होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैटर मतलब मायने रखना, महत्वपूर्ण होना। ठीक है, योर ओपिनियन मैटर्स टू मी, तुम्हारी राय मेरे लिए मायने रखती है। योर कंपनी मैटर्स टू मी, तुम्हारा कंपनी मेरे लिए मैटर करती है, मतलब महत्व, एक तरह से महत्वपूर्ण है, मायने रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the temperature rise happens outside the monsoon month, its impact on the monsoon is not threatening. ठीक है, यदि तापमान में वृद्धि मानसून के महीने के बाहर होती है तो मानसून पर इसका प्रभाव उतना खतरनाक नहीं होता है। मतलब मानसून, जो मानसून का सीज़न है जून टू सितंबर, ठीक है, उस इट्स इम्पैक्ट ऑन द मानसून इज़ नॉट एज थ्रेटनिंग आउटसाइड। मतलब जून टू सितंबर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मैटर करेगी, और इसके बाद अगर टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो मैटर नहीं करेगी। आया बात समझ में? जून टू सितंबर के अलावे दूसरे महीनों में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब एल नीनो होता है, तो इट्स इम्पैक्ट ऑन द मानसून इज़ नॉट थ्रेटनिंग, मतलब ये इतना थ्रेटनिंग नहीं है, इतना खतरनाक, डराने वाला नहीं है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए, इफ़ यू ईट लेट एट नाइट इट्स इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ इज़ नॉट गुड। ठीक है, यदि आप देर रात तक खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो कंडीशन वाला, यहाँ पे एक कंडीशन वाला सेंटेंस है, इफ़ का यूज़ किया गया है। इफ़ द टेम्परेचर राइजेज हैपेंस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है आउटसाइड द मानसून मंथ, मतलब मानसून मंथ जून से सितंबर के अलावा, इट्स इम्पैक्ट ऑन द मानसून इज़ नॉट थ्रेटनिंग, इसका जो प्रभाव है मानसून पर खतरनाक नहीं होगा, मतलब डराने वाला नहीं होगा। तो इस तरह से इफ़ का यूज़ करके आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। पहले कंडीशन रखना होगा और उसका फिर प्रभाव देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 2019, for instance, the IMD expected less than normal rainfall in April because El Nino-like conditions were on the horizon. ठीक है, 2019 में क्या हुआ था, IMD ने अप्रैल में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद की थी क्योंकि अल नीनो जैसी स्थितियां क्षितिज पर थीं, यानी आने वाली थी, होराइजन पर थी, मतलब अल नीनो होने वाला था। ठीक है, ऑन द होराइजन का प्रयोग आगामी घटनाओं, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए करें। ठीक है, जब भी हम लोग अपकमिंग इवेंट्स की बात करने का कोशिश करते हैं तो हम लोग ऑन द होराइजन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ऑन द होराइजन, जो आने वाली घटनाएं हैं, इवेंट हैं। Paradoxically, India ended up with above normal rainfall because that heating was not as strong as expected. पैराडॉक्सिकली मतलब उसका जस्ट अपोजिट होना। ठीक है, विरोधाभासी रूप में, उल्टे, आयरॉनिकली, इंडिया एंडेड अप विथ, मतलब भारत में क्या हुआ, एबव नॉर्मल रेनफॉल, रेनफॉल जो हुआ है नॉर्मल से ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज दैट हीटिंग वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे उतना हीटिंग नहीं हुआ, अल नीनो उतना नहीं हुआ। देखिए पैराडॉक्सिकली का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। पैराडॉक्सिकली ही स्टडीड लेस बट एंडेड अप विद द हाईएस्ट मार्क्स। देखिए विरोधाभास यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, एक उलट सिचुएशन है कि वो कम पढ़ाई किया, ही स्टडीड लेस बट एंडेड अप विद द हाईएस्ट मार्क, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके आए। तो इस तरह से हम लोग पैराडॉक्सिकली का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस ईयर टू द IMD एक्सपेक्ट्स द इंडियन ओशन डाइपोल, इस साल भी IMD को उम्मीद है कि इंडियन ओशन डाइपोल, पूरा सेंटेंस करते हैं, वुड काउंटर द डेसिकेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द अल नीनो, अल नीनो के सुखाने वाले प्रभाव का मुकाबला करेगा। मतलब इस बार भी उम्मीद है कि जो अल नीनो है वो सुखाने वाला काम कर सकता है। डेसिकेटिंग इम्पैक्ट, इसका मतलब होता है सुखाने वाला, नमी खींचने वाला, डिहाइड्रेटिंग। ठीक है, पार्चिंग। काउंटर मतलब विरोध करना, काटना, मुकाबला करना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन अ ईयर वेयर द मोस्ट कंसर्निंग क्लाउड्स एज नाउ आर द वॉर लाइक वंस ओवर द वेस्ट एशिया। अब देखिए एडिटर का दिमाग देखिए भाई, यहाँ पे क्लाउड का इस्तेमाल एक तो बारिश की कमी के लिए किया ही गया है, साथ ही साथ एक ऐसा बात यहाँ पे कह रहा है एडिटर कि वेस्ट एशिया में जो वार लाइक सिचुएशन चल रहा है, हॉर्मुज वाला सिचुएशन चल रहा है, इससे गैस की किल्लत हो रही है। ठीक है, गैस की किल्लत होगी तो फिर फर्टिलाइज़र नहीं बन पाएगा, फर्टिलाइज़र नहीं बन पाएगा तो कीमतें आसमान छुएंगी, तो फिर किसान के लिए दोहरी मार है। तो चिंताजनक कंसर्निंग मतलब चिंताजनक बात यह है कि क्लाउड्स एज ऑफ नाउ आर द वॉर लाइक वंस ओवर वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया में ये कि ऐसा भी क्लाउड है, कैसा, बारिश के अलावा वार लाइक वाला, मतलब वहाँ पे युद्ध चल रहे हैं जिससे किसान को फिर इससे भी परेशानी हो सकती है। पश्चिम एशिया में जो भी युद्ध वाले सिचुएशन बन रहे हैं, वो बात तो बोल दिया फिर तक ये। शॉर्टेज ऑफ गैस एंड फर्टिलाइजर कुड वर्सन फार्मर सेंटीमेंट ओवर द वीक रेन। एक तो बारिश कम होगी, दूसरी बात कि फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा, तो किसान की हालत जो है ख़राब होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षन मतलब क्या था, बदतर करना। सेंटीमेंट मतलब भावना, दृष्टिकोण। द गवर्नमेंट should immediately begin preparation to shore off the fertilizer stocks, equitable water distribution। अब देखिए सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ पे एडिटर सलाह दे रहा है कि इमीडिएटली तुरंत प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। शोर ऑफ फर्टिलाइजर स्टॉक मतलब फर्टिलाइज़र का जो स्टॉक्स है उसको शोर ऑफ करे। शोर ऑफ करे मतलब उसको बढ़ाए, मजबूत करना, रीइंफोर्स करना, मतलब क्वांटिटी को बढ़ाए। इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इक्वल मतलब होता है बराबर, इक्विटेबल मतलब होता है न्याय संगत। न्याय संगत मतलब जिसको जितना ज़रूरत है उतना डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसको जितना ज़रूरत है। ठीक है, सबको इक्वल नहीं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा देना। वी नीड टू, देखिए सौरभ का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, वी नीड टू सौरभ आवर सेविंग्स फॉर द फ्यूचर। सौरभ मतलब सहारा देना, मजबूत करना, बढ़ाना, किसी चीज़ को मतलब बढ़ाना है। वी नीड टू सौरभ आवर सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, हम भविष्य के लिए अपनी बचत को मजबूत करने की आवश्यकता है। particularly in the reservoirs that are likely to be stressed, and provide timely advisories to farmers and optimal sowing practices। अब क्या करना है, विशेषकर पर्टिकुलरली मतलब एकदम खास रूप से, रिजर्वेयर्स दैट आर लाइकली टू स्ट्रेस्ड। देखिए स्ट्रेस मतलब होता है चिंता होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब हो जाएगा जहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, जिन जलाशयों में, रिजर्वेयर मतलब जलाशयों में पानी की कमी हो जाएगी। एंड प्रोवाइड टाइमली एडवाइजरीज, और किसानों को समय समय पर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे सूखे के मौसम में कम पानी में कौन सा फसल उगाना चाहिए, इस तरह की एडवाइजरीज जारी करनी चाहिए। एंड ऑप्टिमल सोइंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, और सर्वोत्तम तरीक़ों पर समय पर सलाह प्रदान करनी चाहिए। मतलब क्या क्या फसलें उगाई जानी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से जो सोइंग प्रैक्टिसेस है, मतलब बोने का जो तरीका है वो भी एक तरह से एडवाइजरी के रूप में जारी करना चाहिए। तो लेखक यहाँ पे लास्ट में गवर्नमेंट को सलाह दे रहा है कि भाई आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जहाँ जितना ज़रूरत है वहाँ उतना पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और जहाँ पे जलाशय सूख गए हैं मतलब स्ट्रेस्ड हो गए हैं वहाँ भी पानी देना है। और किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करना है, उन्हें सलाह भी देना है कि कौन सा फसल कब उगाना है और सही तरीका क्या है फसल उगाने का, सोइंग प्रैक्टिसेस क्या है। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम, बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिमल का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे देखिए, फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स एक्सरसाइज डेली। फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स एक्सरसाइज डेली, सर्वोत्तम परिणामों के लिए प्रतिदिन व्यायाम करें। इस तरह से हम लोग, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल वे टू गेट अ हेल्दी बॉडी, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या सीखें, ऑन द होराइज़न, ठीक है, एक प्रीपोजिशनल इडियम है, निकट भविष्य में मतलब होने वाली घटनाएं।
एंड अप विथ मतलब अंततः प्राप्त होना, काउंटर द इम्पैक्ट प्रभाव को काटना, एज ऑफ नाउ फिलहाल अभी तक, ऑन द टॉप ऑफ के ऊपर से, सोरफ मतलब मजबूत करना। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय, थैंक यू।